नमस्कार। आज हम लॉस एंजलिस में जो अभी इमिग्रेशन से रिलेटेड प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस बारे में बात करेंगे। ये प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुए और एस्केलेट कैसे हुए और इन्हें इंडियन इमिग्रेंट्स के एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर करके देखा जाए, जो ज़्यादातर लॉ अबाइडिंग एंड हाईली एजुकेटेड हैं। चलिए इसके थोड़ा बैकग्राउंड को समझा जाए। अभी आईसी वहाँ पे कुछ क्रैकडाउन कर रहा है। आईसी हमारे यहाँ का एनआरसी बोल सकते हैं। आईसी मतलब इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट। जो अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके ख़िलाफ़ रेड्स वगैरह इन्होंने डाली, तो बड़े पैमाने पर इसके ख़िलाफ़ जो है प्रोटेस्ट होने लगे। शुरुआत में प्रोटेस्ट पीसफुल थे, लेकिन जैसे जैसे टेंशन बढ़ी तो ये प्रोटेस्ट वायलेंट होने लग गए और उसके रिस्पॉन्स में फिर नेशनल गार्ड भी वहाँ पे उतारे गए हैं। लॉस एंजलिस की अगर डेमोग्राफी की बात करी जाए तो 35% फॉरेन बॉर्न पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। मतलब इस शहर के डीप इमिग्रेंट रूट रहे हैं, तो यहाँ पर इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ कुछ एक्शन लेना बहुत आसान काम नहीं है। तो अगर हम इसके रूट कॉज की बात करें तो इसमें ट्रम्प का जो सेकंड टर्म है इसमें एग्रेसिव मास डिपोर्टेशन पॉलिसी यूज़ की गई है। इंडियंस को भी बहुत सारे हमने विजुअल्स देखे थे प्रीवियसली, हम सभी इंडियंस को वो बहुत बुरा लगा था। समवेयर प्रोटेस्टर्स का जो लॉजिक है वो यही है कि रेशियल प्रोफाइलिंग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, फैमिलीज़ को अलग कर रहा है और एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट का अपना मेन कंसर्न बता रहे हैं। उसमें मैक्सिकन और पैलेस्टीनियन फ्लैग्स का दिखाया जाना भी सिम्बॉलिकली यही इंडिकेट कर रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी एक फियर हो गया है कि इवन इफ़ यू हैव अ वैलिड डॉक्यूमेंट एनीथिंग कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं किस तरह से प्रोटेस्ट हर दिन बढ़ गया। ये प्रोटेस्ट कॉम्पटन जो सिटी है वहाँ से स्टार्ट हुए थे और सिर्फ 3 दिनों में ही हाईवेज़ बंद हो गए और डाउनटाउन एलो में भी वायलेंट क्लैश होने लगे। 6 जून को आईसी ने रेड किया, उसके ख़िलाफ़ कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, स्टार्टिंग में स्ट्रीट क्लैशेस हुए थे। 7 जून को कन्फ्रंटेशन इन पैरामाउंट कॉम्पटन 118 डिटेन किए गए, वहाँ पे टीयर गैस भी यूज़ हुई थी। 8 जून को 400 प्रोटेस्टर्स अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर्ड, 27 पीपल वर अरेस्टेड and it was ongoing, like so many freeways were blockades there, citywide tactical alerts वहाँ पे दिए गए हैं। ये जो विजुअल्स आ रहे हैं वहाँ से ये दिखाते हैं कितना इंटेंस प्रोटेस्ट रहा होगा। ये जलती गाड़ियाँ, फ्रीवे ब्लॉकेज, ये सिर्फ पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं रहा, ये एक सोशल क्राइसिस जिसका मीडिया, पॉलिटिक्स, पब्लिक ओपिनियन सब पर इफ़ेक्ट पड़ा है। यू कैन सी फ्रॉम द इमेजेस हाउ मैक्सिकन्स हैव सीज्ड द रोड्स, सेट फायर, और मजबूरी में आके दी स्मार्ट ट्रम्प को भी बोलना पड़ा, अ वंस ग्रेट अमेरिकन सिटी लॉस एंजलिस हैज़ बीन इन्वेडेड एंड ऑक्यूपाइड बाय द इलीगल एलियंस एंड क्रिमिनल्स। इस प्रोटेस्ट और रियॉट का इम्पैक्ट अगर देखा जाए इकोनॉमी और कम्युनिटी पे तो वो बहुत हैवी होने वाला है। ट्रैफिक एंड कॉमर्स डिस्ट्रप्शन तो कंफर्म होना ही है, फ्रीवे शट डाउन कर दिए गए हैं और इस रियॉट में इंजरीज़ भी हो रही हैं, वो चाहे प्रोटेस्टर की साइड हो, वो चाहे गवर्नमेंट की साइड में हो। बहुत सारी इंजरीज़ अभी तक रिपोर्ट की जा चुकी हैं। छात्रों को भी इससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान होने वाला है। स्कूल एब्सेंटिज़म भी होगा क्योंकि कहीं ना कहीं कर्फ्यू जैसी सिचुएशन में द स्टूडेंट्स विल नॉट बी एडवाइज टू गो टू स्कूल। और कहीं ना कहीं इंडियन अमेरिकन्स जो कि सबसे लॉ अबाइडिंग कम्युनिटीज़ में से एक हैं, उनके ख़िलाफ़ हेट क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। FBI डेटा के मुताबिक 2020 के बाद एंटी सिख और एंटी हिंदू इंसिडेंट्स में अच्छी खासी संख्या में ग्रोथ हुई है, ख़ासकर कैलिफोर्निया स्टेट में। कंपैरिजन देखिए, कई लॉस एंजलिस प्रोटेस्टर्स वो इलीगल थे, अनडॉक्यूमेंटेड थे या फ्रस्ट्रेशन में रिएक्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हैं इंडियन इमिग्रेंट्स, लीगल होने के बावजूद भी
उनका रेशियल प्रोफाइलिंग होता है, बहुत से इवेंट्स में उनको रेशियल कमेंट्स का शिकार होना होता है। उनका कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है, जबकि यूएसए की सोसाइटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर भी उन्हें हेट का सामना करना पड़ता है। ये जो अभी इवेंट्स टर्न आउट हुए हैं यूएसए में, लॉस एंजलिस में, इनके टेक अवेज के तौर पे व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दैम, और इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए क्या टीचिंग्स हैं। इंडियन देखिए, अभी इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब डॉक्यूमेंटेड स्टेटस है आपका या अनडॉक्यूमेंटेड स्टेटस है, आप लीगल हैं इलीगल हैं, डजेंट गारंटी यू द स्टे इन यूनाइटेड स्टेट्स। या तो जब तक यूएसए इस बात को समझता नहीं और कोई डिफरेंशिएटेड इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं लेके आता है इंडियंस के लिए इसका कोई सॉल्यूशन शायद ही नहीं निकलने वाला है। दूसरा है जो अभी हेट क्राइम्स इंडियंस के ख़िलाफ़ जो राइज़ हुआ है, उसके लिए कम्युनिटी को एक दूसरे के साथ सॉलिडारिटी में खड़े होना पड़ेगा। तीसरा, इंडिया कहीं ना कहीं नैरेटिव में पीछे रहता है, तो हमको नैरेटिव बिल्डिंग पॉजिटिवली एक्सरसाइज करना होगा। हमारा मीडिया बहुत हद तक मतलब पैसिवली काम करता है, प्रोएक्टिवली हमको नैरेटिव बिल्डिंग के लिए आना होगा। धन्यवाद मेरी वीडियो में बने रहने के लिए।